साहेबगंज का महासंग्राम, क्या राजू सिंह की विरासत संभालेंगी रेणु सिंह या बीजेपी खेलेगी नया दाव। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राज और आज बात बिहार की उस विधानसभा की है जहां इन दिनों राजनीति का पारा सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा की। कारण भी बड़ा है। इस सीट से विधायक रहे राजू कुमार सिंह को एक पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो गए और अब इलाके में उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। अब गांव की चौपाल हो, चाय की दुकान हो, बाजार हो या खेल की भीड़, हर जगह बस एक ही सवाल सुनाई दे रहा है, अब टिकट किसके हाथ में जाएगा। और सबसे पहले चर्चा हो रही है राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह की। लोग कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सहानुभूति वाला कार्ड खेलती है तो रेणु सिंह को मैदान में उतार सकती है। अब बिहार की राजनीति में ऐसा पहले भी कई बार देखा गया है कि किसी बड़े नेता के बाद परिवार के सदस्य को मौका मिला हो। लेकिन राजनीति सिर्फ सहानुभूति से नहीं चलती, राजनीति जीत के गणित से भी चलती है। अगर पार्टी को लगे कि सीट बचाने के लिए कोई मजबूत और संगठन से जुड़ा चेहरा ज्यादा बेहतर रहेगा तो फिर कोई नया उम्मीदवार भी सामने आ सकता है। आखिर चुनाव जितना ही हर पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, आप सभी को पता ही है। अब जरा विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। आरजेडी और महागठबंधन भी इस सीट को आसान लड़ाई नहीं मान रहे होंगे। उन्हें लगेगा कि अगर सत्ताधारी दल में उम्मीदवार को लेकर थोड़ी भी असमंजस हुई तो यह सीट उनके लिए बड़ा मौका बन सकती है। उधर एनडीए भी जानती है कि साहेबगंज जैसे सीट हाथ से निकल गई तो इसका राजनीतिक संदेश पूरे इलाके में जाएगा। यानी मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं होगा बल्कि प्रतिष्ठा का भी होगा। अब सवाल उठता है कि जनता आखिर चाहती क्या है। गांव के लोग कहते हैं हमारा नेता ऊ होके जो सड़क बनवावे, अस्पताल सुधरवावे, नौजवान को रोजगार दिलावे। यानी अब सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, काम का हिसाब भी देना पड़ेगा। रेणु सिंह अगर चुनाव लड़ती है तो उन्हें सिर्फ राजू सिंह की पहचान पर नहीं बल्कि अपनी अलग राजनीतिक छवि भी बनानी होगी। और अगर कोई नया उम्मीदवार आता है तो उससे भी जनता का भरोसा जीतने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि अभी किसी भी राजनीतिक दल ने आधिकारिक रूप से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इसलिए जो भी नाम सामने आ रहे हैं वे राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों का हिस्सा है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी परिवार पर भरोसा जताती है या नया चेहरा सामने लाती है। और उससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा कि साहेबगंज की जनता आखिर किसके लिए जीत का सेहरा बांधती है। तो आप बताइए, क्या राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह इस सीट को संभाल पाएंगी या फिर बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव लगाएगी? क्या लगता है आप लोग को? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।